तो कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। आज हम फिर से आ गए हैं उस खेत में जिस खेत में हमने गेहूं की बुआई बिना जुताई के किया था। और इसमें आज हम दिखाएंगे आपको कि बिना जुताई करके धान की कटाई के बाद में सीधे बुआई करने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, आप कौन कौन से परेशानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको दिखा दूं, आप देख लीजिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ठीक ठाक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या था कि हमने सबसे पहले गेहूं इस खेत में जैसे देख पा रहे हैं कि धान काटने के बाद में जो इसके पुआल थे, कहीं पर धान काटा गया है, कहीं पर काटा भी नहीं गया था। वो किस कारण से वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो धान की कटाई करने के बाद में जिस दिन इसको खाली किया गया था, धान काटा गया था और धान काटने के बाद में इसकी सीधी बुआई पानी लगाने के बाद में पानी लगाया गया लगभग 2 से 3 बजे के आसपास में। ये 10 बीसवे का या 11 बीसवे एरिया होगा लगभग। 2 से ढाई बजे इसमें पानी लगाया गया और 1 घंटे में ये पूरी तरीके से, क्योंकि जुताई हुई नहीं थी, खेत में कल्टीवेशन का काम नहीं हुआ था, तो धान काटने के बाद में सीधा इसकी बुआई कर दी गई थी। पानी लगाया गया, 1 घंटे में ये पानी से भर गया। सुबह हमने जिस गेहूं के बीज को इसमें बोना था, भिगोने के बाद में बोरी में भर कर रख दिया गया और लगभग शाम के 5 बजे के आसपास में लाकर इसमें गेहूं की बुआई कर किया था मैंने। और गेहूं की बुआई करने के बाद में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ये होती है कि डायरेक्ट इस तरीके से बुआई करने पर कि ज़मीन के ऊपर में गेहूं का बीज पड़ा होता है, तो चिड़ियों को उस दाने को खाने का थोड़ा सा संशय होता है और हो भी सकता है कि कहीं कहीं से चिड़िया उस दाने को खा जाए। लेकिन सब कुछ जो भी संशय, जो भी दिक्कत परेशानी थी, सीधी बुआई के बाद में ये कंडीशन, ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए पूरी तरीके से ग्रोथ पर है अभी। और मैं आपको दिखा भी दूं कि एक बीज में कितना फुटाव हुआ है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फुटाव हुए हैं इसमें। दूसरे पेड़ में भी चेक करते हैं, 1 2 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6-7 होगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। आम तौर पर सब जगह पर आपको 3-3 फुटाव, 3-3 4-4 फुटाव आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 4 फुटाव इसमें हुआ है। 4 फुटाव आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 4 फुटाव यहाँ पर भी देख सकते हैं। 3-4 फुटाव हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बगल वाले खेत में, जहाँ पर रोटावेटर से जुताई करने के बाद में लगभग 2 बाह जुताई करने के बाद में इस गेहूं के खेत की बुआई हुई थी। सेम डे में ही बुआई हुई थी। दरअसल इस तरीके से जब हम बुआई करते हैं तो उसमें फुटाव जल्दी हो जाता है, उसमें अंकुरण जल्दी शुरू हो जाता है। वो इसलिए कि बीज जो होता है नमी भरपूर होती है, पानी लगाने के बाद में, बीज भिगोने के बाद में,
तो उसमें ग्रोथ जल्दी ले लेता है और ग्रोथ लेने के बाद में उसमें फुटाव जल्दी शुरू हो जाता है। ये देखिए बगल वाले खेत में एक सीड में 3 फुटाव है, एक ही है, एक ही है, एक 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 इसमें भी है, और बीच में जहाँ पर ज़्यादा बीज डाला गया है वहाँ पर भी एक एक ही फुटाव है। आप देख सकते हैं जितने बीज हैं सब में सिंगल फुटाव। ये देखिए, ये जो पुआल हमने डाला था कि चिड़ियों को दाना चुगने से बचाने के लिए हमने इसमें डाल दिया था इस पुआल को। इसी खेत का है। तो ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। बगल वाले खेत का भी मैंने आपको दिखाया है, जिसमें 2 बाह करवाने का लगभग 25 से 30 मिनट 700-800 रुपये के करीब में वहाँ पर पड़ा होगा। और यहाँ पर ये अपना इंजन है, अपनी बोरिंग है। तो हमें क्या लगा था कि 1 लीटर तेल लगा था लगभग 100 रुपये के करीब या 90 रुपये के करीब में ही। थोड़ा सा सस्पेंस था, थोड़ी सी दुविधा थी कि अगर गेहूं का जमाव अच्छा नहीं होता तो आप सरसों भी देख पा रहे होंगे। ये तो उस पानी लगाने के बाद में ऊपर से सरसों की भी बुआई कर दिया था मैंने। सरसों की बुआई करने के बाद में जब गेहूं का जर्मिनेशन सही तरीके से हो गया था और इसमें थोड़ी समस्या थी, ये जो गेहूं में खरपतवार हो जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से खरपतवार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए खरपतवार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने बीडीसाइड का इस्तेमाल किया था। खरपतवार नाशी जो दवा होती है उसका प्रयोग किया था। उस दवा का इस्तेमाल करने के बाद में 5 दिन बाद ही इसमें हल्का यूरिया, क्योंकि बुआई के समय पर डीएपी मेरे पास में उपलब्ध नहीं थी, तो यूरिया और डीएपी लगभग ये 11 बिसवे का खेत है। तो इसमें हमने 7-8 किलो डीएपी और 7-8 किलो यूरिया, क्योंकि फसल भी इसमें हो गई थी, गेहूं तो इसमें था ही, तो हमने दवा का स्प्रे करने के बाद में बीडीसाइड जो दवा है, देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे खरपतवार हैं, लेकिन ये खरपतवार अब स्ट्रेस में आए हुए हैं, स्ट्रेस में है, और ये गेहूं की फसल की बराबरी मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। और गेहूं की फसल की अगर बराबरी नहीं करेंगे, उनसे कंपटीशन नहीं करेंगे, तो ग्रोथ जो होगा वो गेहूं में ही होगा। ये धीरे धीरे जो खरपतवार हैं नीचे दब जाएंगे। तो 7-8 किलो डीएपी और 7-8 किलो यूरिया बीडीसाइड के इस्तेमाल करने के लगभग 7 से 8 दिन बाद हमने इसमें डाल दिया था। और उस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो हमने डाला था इसमें डीएपी और यूरिया, उसके बाद में लगभग 8 दिन बाद फिर से हमने इसमें पानी लगाया। दवाओं का असर खरपतवार पर दिखने लगा था। पहले तो ये
गेहूं की फसल के साथ में कंपटीशन कर रहे थे, बराबरी पर ही चल रहे थे। लेकिन जब इसमें बीडीसाइड का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि खरपतवार स्पेशल जो दवाएं पड़ी थी, खरपतवार को ही मारने की दवा पड़ी थी, तो खरपतवार थोड़ा सा डाउन हुआ था। और डाउन होने के बाद में हमने इसमें फिर से पानी लगाया, और फिर से पानी लगाने के पहले, जिस दिन पानी लगाया था उस दिन पहले हमने इसमें लगभग 11 बिस्वे खेत में 20 किलो यूरिया के साथ में 1 केजी का पैकेट उस यूरिया के खाद के बोरी के साथ में मिला था, नाइट्रेट सल्फेट के नाम से, वो सल्फ़र ही है। उसको डालकर हमने इसमें पानी लगाया था। और ये आज 15 जनवरी 2026 जब हमने इसमें पानी लगाया था, तो वो लगाया था 10 जनवरी 2026 के करीब। संडे का दिन था, मुझे कॉलेज से छुट्टी थी, काम से मुझे छुट्टी थी, तो उस दिन हम ये काम किए थे। और आज हम इसमें डालेंगे लगभग 2 केजी यूरिया के साथ में ऑर्गेनिक मैन्योर फसल रखवाला। आप लोग देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है, वरना आप बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं, बिना जुताई के ये पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, पहचान भी लीजिए कि ये धान का ही फसल अवशेष है। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है। ये जुताई वाला खेत आप देखिए, और गैर जुताई वाला खेत आप देखिए। तो आज हम इसमें बुरकाव करेंगे 2 केजी यूरिया के साथ में ऑर्गेनिक मैन्योर फसल रखवाला। तो चलिए, हमने फसल रखवाला के बारे में एक वीडियो में जिक्र किया था, तो हम जान लेते हैं लाइव की फसल रखवाला को डालने के बाद में आपकी फसलों को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, ये हरदयाल कंपनी का है फसल रखवाला ऑर्गेनिक मैन्योर। विशेषताएं क्या है कि यह प्राकृतिक रूप से पशुओं, पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों के अवशेषों से तैयार की गई जैविक खाद है। इसको डालने से क्या लाभ होता है, तो इसके प्रयोग करने से फल फूलों के आकार में वृद्धि होती है। नंबर 2 पर इसके प्रयोग से फलों एवं फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। नंबर 3 जो इसका फ़ायदा है, इसके प्रयोग से पौधे की जड़ों एवं कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी, और इसके प्रयोग से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। फसलें जिनमें आप इस फसल रखवाला का प्रयोग कर सकते हैं, तो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, तंबाकू, मेंथा, ज्वार, कपास, दलहन व तिलहन, सब्जियां तथा सभी प्रकार की फसलों में लाभकारी है। इसकी प्रयोग की जो विधि है, अंतिम जुताई के समय खेत में बिखेर कर 10 से 20 किलोग्राम मात्रा तथा अधिक लाभ हेतु खड़ी फसल में 4 से 5 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ पर्णीय छिड़काव करें। 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है 30 बिस्वे का, तो 4 से 5 किलो दिया गया है, तो ये 10 बिस्वा है, 11 बिस्वा मान सकते हैं, तो इसमें 1 केजी
पड़ता है। अगर इस तरीके से अगर हम डालेंगे तो 1 केजी के हिसाब में ये 1 एकड़ में 3 पैकेट आता है, क्योंकि ये इसका वज़न जो है वो 1 किलो है। ये देखिए, नेट वेट इसका 1 केजी है, ग्रॉस वेट 1.01 केजी है। एक्सपायरी डेट इसका 3 ईयर फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट, MRP 110 रुपये, जबकि ये मिला था हमें 80 रुपये का पैकेट। कृष्णा बायो केमिकल इंडस्ट्रीज़, घाटा नंबर 138, विलेज खजूरिया, आवासी डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ डालने जा रहा हूँ, इसका हम प्रयोग कर चुके हैं। इसके प्रयोग से एक बार अगर किसी फसल में इसका प्रयोग कर दिया जाता है तो जब तक पूरी तरीके से फसल मैच्योर होकर पक नहीं जाती है तब तक इस ऑर्गेनिक मैन्योर का असर इस पर फसल पर दिखता रहता है। पूरी तरीके से हेल्दी बना कर रखता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने आपको बताया भी है कि इसके प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या लाभ हैं। एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर गेहूँ सही है और यहाँ पर जहाँ पर जला नहीं है ये फसल अवशेष, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि फसल अवशेष पड़े हैं, इस वजह से थोड़ा सा फसल कम अच्छी दिख रही हो। यहाँ पर फसल अवशेष जल गए हैं तो यहाँ पर फसल आपको थोड़ा सा सही दिख रही हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर फसल अवशेष जला दिया गया है तो जो फसल अवशेष जला था उसकी जो राख थी उससे फसल को थोड़ा सा पोषक तत्व तो मिला हो, फसल में ग्रोथ ज़्यादा हो। रीज़न वही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर तो इससे बेहतर तो ये है कि बढ़िया खेत में ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ाने के लिए अगर जल्दी ऑर्गेनिक मटेरियल आप चाहते हैं कि खेत में काम करे, फसलों में लगे, तो जलाने के बाद में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ जलाने के लिए, आप ये देख पा रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं, जो गेहूं के बीज हैं, उसमें भी ग्रोथ बराबर है। हाइट में थोड़ा सा कम है, लेकिन फुटाव में 3, 4, 5, 7 कल्ले यहाँ पर भी हैं। तो चलिए हम छिड़काव कर देते हैं इस ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर फसल रखवाला का। और वो 2 किलो यूरिया हम लेकर आए हैं इसलिए कि उसमें मिलाकर बुरकाव करना सुविधाजनक है। क्या कुछ बचाया है हमने अभी तक? हमने बचाया है इस तरीके से बुआई करने के बाद में इस मिट्टी का फर्टिगेशन नहीं हुआ है। ये मिट्टी उल्टी पलटी नहीं गई है, जबकि ये मिट्टी जुताई करने के बाद में 2 बार 3 बार इसको रगड़ा गया है। इसको रगड़ने में जो दुआ सलाम करना पड़ता है, ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है, उससे बचत हुई है। और ट्रैक्टर इस मिट्टी की जुताई करने के लिए जितना टाइम लगा होगा उसकी बचत हमने इसमें की हुई है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि गेहूं की सीधी बुआई अभी लगभग, मैं कुल आपको टाइम बता दूं कि कितना टाइम हुआ होगा इसको बुआई किए हुए। तो वीडियो मेरे पास में है, उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसकी मैं रिकॉर्डिंग डेट चेक करके कि कब से और आज तक के बीच में कितना इसको टाइम हुआ है,
यहाँ ऊपर में आप देख पा रहे हैं वो 5 बिस्वे में सरसों बोया गया है। अंतर तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जुताई करने के बाद में जो बुआई की जाती है और जो सीधी बुआई की जाती है उसमें क्या अंतर दिखता है। ये देखिए, कहीं से भी किसी तरीके से जुताई वाले खेत से बिना जुताई सीधी बुआई वाले खेत में फसल में कोई अंतर नहीं है। जबकि ये फसल 19 है तो ये फसल 20 है। ग्रोथ और फुटाव एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। फुटाव ये 4 7 है। इसमें देखिए 7 कल्ले हैं। ये देखिए, सात कल्ले हैं। यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7। तो इसकी अपडेट वीडियो कटाई तक क्या सावधानी, क्या एहतियात बरतना है, टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होती रहेगी। थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए, खेती कृषि प्रधान देश अपने भारत देश में थोड़े से खर्चे, थोड़े से श्रम को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, खेती में बहुत खर्चा होता है, थोड़े से तरीके को बदलने की ज़रूरत है। और लाभ गारंटी से कहता हूँ कि आपको ज़रूर मिलेगा। पैदावार हो सकता है कि बराबर हो, सब कुछ मिलेगा। जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही गार्डनिंग संबंधित, पेड़ पौधे संबंधित और उसके औषधीय गुण संबंधित और हमारे काम करने के तरीके से ब्लॉग वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोग जुड़ेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा और इस तरीके की हम आपको फार्मिंग रिलेटेड और गार्डनिंग रिलेटेड ब्लॉग वीडियो संबंधित जानकारी आपको ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस तरीके से फसल की बुआई, गेहूं की बुआई करने के बाद में थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा खर्चा बचा सकते हैं। 10 केजी का उत्पादन होगा और 10 केजी का उत्पादन अगर यहाँ पर होगा, फिर भी इस तरीके की बुआई करने के बाद में हम फ़ायदे में ही रहेंगे। वो फ़ायदा मेरा ये है कि हमें किसी का दुआ सलाम, किसी की जी हजूरी और जो खेत जोतने का खर्चा पड़ा है उससे हमारी बचत हुई है। तो क्या कुछ बचत होती है, क्या कुछ पैदावार होती है, किस तरीके से इसमें आगे प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ जानने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। आप सभी ने वीडियो हमारे साथ में देखा इस चैनल पर, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारी इस वीडियो पर दिया है, अपनी लाइफ का जो कीमती टाइम दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और हम चलते हैं इसमें, इस यूरिया में उस फसल रखवाला ऑर्गेनिक मैन्योर को मिलाकर डालने के लिए डालते हैं और उसके बाद में फिर से मिलते हैं आपसे किसी अन्य टॉपिक की वीडियो पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।